अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा फाइल प्रोसेसर सिस्टम के मज़ीद जो नुकसानात थे। इसका एक नुकसान ये था कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि इसमें से फ़ाइल अगर आपके पास पड़ी हैं तो उसमें से आप जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो आपको बड़ा प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। राइटिंग प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन इस टाइम कंज्यूमिंग, यानी जब आप प्रोग्राम की मदद से फाइल में से डेटा निकालेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब आ जाते हैं हम इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं इंटेग्रिटी है क्या। इंटेग्रिटी वो रूल है जो किसी भी डेटा को करेक्ट और कंसिस्टेंट रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी डिज़ाइन किए जाते हैं। करेक्ट आपका दुरुस्त होता है, कंसिस्टेंसी होता है कि हमेशा वक्त के साथ साथ भी वो ठीक रहे और दुरुस्त रहे। इंटेग्रिटी मीन रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा, आपका डेटा रिलायबल और एक्यूरेट रहे। एक्यूरेट मतलब दुरुस्त रहे। स्टोर डेटा मस्ट सेटिस्फाई टेन टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी कॉन्सेंट्रेंट। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी कॉन्सेंट्रेंट ये रूल्स हैं जो डेटा को सेटिस्फाइड करें, मतलब जो रूल्स आपने बनाए हैं उनको ये सेटिस्फाइड करें, उसके ऊपर ये पूरे पूरे उतरे, यानी बाद में भी चेक करें तो वो उसके मुताबिक ही आपका डेटा पड़ा हुआ हो। डिफ़िकल्ट टू अप्लाई दिस कॉन्सेंट्रेट ऑन फाइल इन फाइल प्रोसेस सिस्टम, अगर आप बाद में इनके ऊपर कोई भी कॉन्सेंट्रेट लगाना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल है कि आप फाइल के ऊपर ये वाले कॉन्सेंट्रेट यानी ये रूल्स अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। मैं आपको ये बता दूं, जहाँ पे भी सिक्योरिटी आ जाए उसका मतलब क्या होता है कि आप डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट। अब किस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इलीगल एक्सेस से। रिक्वायर टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस डेटा फॉर डिफरेंट यूज़र, यानी कि ये आपको ख़ास किस्म की कोई सिक्योरिटी ऐसी नहीं प्रोवाइड करते कि हर बंदे के लिए डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल हो। बैंक में आपको पता है कैशियर सिर्फ डेटा को माइनस कर सकता है, अकाउंट में से बैलेंस देख भी नहीं सक रहा होता। इसी तरह ऑपरेशनल मैनेजर क्या कर रहा होता है, कोई भी नई एंट्री नहीं डाल सकता, वो जस्ट सिर्फ चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। चेयरमैन क्या कर रहा होता है, कम्प्लीटली डेटा को डिलीट सब कुछ कर रहा होता है। तो ऐसी तमाम सिक्योरिटी के डिफरेंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बंदे काम कर रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर, मगर उनकी जो सिक्योरिटी है वो डिफरेंट हो, ये ऐसी किसी किस्म की ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम ये तो देख लिए है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है? जब कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट और फाइल, ठीक है, जब आप डेटा को किसी ख़ास लॉजिक, किसी ख़ास फार्मूले के तहत, किसी ख़ास कानून के तहत आप जब डेटा को इकट्ठा करते हैं तो डेटाबेस बनाती है। ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। फाइल आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फाइल मुख्तलिफ ख़ास किस्म के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ऑर्गेनाइज्ड टू मीट डिफरेंट प्रोसेसिंग एंड रिट्राइव नीड। इसका मतलब ये होता है कि आप डेटा को इस तरीके से रखते हैं कि बाद में भी हम उसको हासिल कर सकें। अच्छा, एग्जांपल क्या है डेटाबेस की? बैंक में जाए, जो उन्होंने अकाउंट को मैनेज किया हुआ है वो उनकी डेटाबेस है। ठीक है जी। सेविंग अकाउंट आप कहते हैं ना, मुझे सेविंग अकाउंट मैंने खुलवाना है, तो उनकी एक डेटाबेस। या कोई जाता है, मैं कहता हूँ मैं करंट अकाउंट खुलवाना है, कोई जाता है जी मैंने गाड़ियों का लिए लोन लेना है, तो उनकी अलग डेटाबेस होगी। किसी ने कहना है मैंने पर्सनल लोन लेना है, उसके लिए अलग डेटाबेस होगी। तो ये आपके पास डेटाबेस है। अब फैसिलिटीज़ ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ठीक है ना, तो ये फैसिलिटीज़ आपको दे रहा होता है कि आप डेटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिट्राइव का मतलब होता है जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें से डेटा को हासिल भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जो फैसिलिटी हमें फाइल सिस्टम से नहीं मिली ना वो इसने हमें प्रोवाइड करनी है। डेटा इंटीग्रेशन, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है इसके। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? डेटा इन फाइल सिस्टम इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल, ये इंटीग्रेशन है। अब डेटा इन फाइल सिस्टम आर स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल, कि जो आपका डेटा था वो फाइल सिस्टम के अंदर अलग-अलग स्टोर होता था। डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल, जब दो अलग फाइलों में से डेटा को इकट्ठा करना होता था तो ये डिफ़िकल्ट था। डेटाबेस ने ये मसला हल किया। डेटाबेस ने क्या किया, वो अलग-अलग डेटा पड़ा हुआ था
और उसमें तो डेटा को इकट्ठा करना मुश्किल था। डेटा इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि सरगोदा बोर्ड ने आपका रिजल्ट सेंट्रलाइज कर दिया है इंटरनेट के ऊपर, आप घर में से बैठ के कहीं से भी देख सकते हैं। यानी एक डेटा को इकट्ठा कर दिया, अब कोई बंदा भी, वो कितने आपके कितने फाइलें बनी होंगी, कितने रिजल्ट बने होंगे हर एक बच्चे का, लेकिन उन्होंने इकट्ठा किया और उसको एक सेंट्रलाइज किया। ये हमें फैसिलिटी किसने दी? डेटाबेस ने। और फिर हम घर में से बैठ के देख सकते हैं। इंटेग्रिटी, मैंने कहा था जहाँ पे भी इंटेग्रिटी आ जाए या कंसिस्टेंसी, कॉन्सेंट्रेंट्स आ जाएँ, कॉन्सेंट्रेंट्स वो रूल होंगे आपके डेटा को करेक्ट और कंसिस्टेंट रखने के लिए। तो ये क्या कहते हैं, इंटेग्रिटी मीन दैट रूल एक्ट ऑन इनकमिंग डेटा। जो भी आप इसके अंदर रूल बनाएंगे कि आप फ़ोन नंबर कहते हैं 11 नंबर को, तो डेटा इंटेग्रिटी में क्या होगा, फ़ोन नंबर हमेशा ही 11 नंबर को होगा, उससे काम का वो सेव ही नहीं होने देगा। अब DBMS के मतलब बाद में सीखेंगे। DBMS प्रोवाइड मेथड टू इन्फोर्स, यानी डेटाबेस का जो अपडेटेड वर्जन है जिसमें हम पूरी डेटाबेस क्रिएट, मेंटेन और सारा कुछ एक ही जगह कर लेते हैं, वो DBMS कहलाती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यही वो कहता है कि इंश्योरिंग सेम एम्प्लॉयर आईडी इज़ नॉट असाइन टू मल्टीपल एम्प्लॉय। आप इसको छोड़ के आप कहें सेम रोल नंबर इज़ नॉट असाइन टू मल्टीपल स्टूडेंट। डेटा इंडिपेंडेंस, मैंने आपको पहले भी उसमें पढ़ाया था एक प्रॉब्लम कि डेटा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे, कि अगर आपका डेटा तब्दील हुआ तो सॉफ्टवेयर भी तब्दील करना पड़ता था, सॉफ्टवेयर तब्दील हुआ तो डेटा भी तब्दील करना पड़ता था। लेकिन फाइल प्रोसेस सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। अब डेटा तब्दील होगा तो सॉफ्टवेयर तब्दील नहीं करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर तब्दील होगा तो डेटा तब्दील नहीं करना पड़ेगा। इससे आपके पैसे बच जाएंगे। अब कंक्लूजन में वो ये है कि जो जो फैसिलिटी नहीं दे रही थी वो उसने हमें ये वाली प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, बुक में आपके पास टॉपिक डेटाबेस का पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। आप इसके पहले जो आज हमने पढ़े हैं ना फीचर, ये देख लीजिएगा। शुक्रिया, सॉरी ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, फीचर और है।